नमस्कार। वेदव्यास जी ने सुंदर समाज की सृजना के लिए चार पुरुषार्थों का वर्णन किया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों पर अगर हम ध्यान से दृष्टिपात करें तो जीवन का सूत्र समझ में आ जाएगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म और मोक्ष ये जीवन रूपी नदी के दो किनारे हैं, और जो बीच में है अर्थ और काम, ये जीवन रूपी नदी का प्रवाहित जल है। नदी अगर दो किनारों के बीच में बहती है तो कल्याणकारी है। उससे हम कई तरह के कार्य ले सकते हैं। नदी का जल कई कार्यों में प्रयुक्त होता है। लेकिन अगर नदी अपने दोनों किनारों को पार कर जाए तो क्या होगा? अगर दोनों किनारों को तोड़ दे तो क्या होगा? तो नदी जब प्लावन का रूप लेती है, बाढ़ का रूप लेती है, तो ये विनाशकारी हो जाती है और बहुत ही बर्बादी का हेतु बन जाती है। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं, इन चार पुरुषार्थों में मैंने धर्म को प्रमुख रखा है और मोक्ष को सबसे अंत में रखा है। यानी कि जीवन का प्रारंभ ही धर्म से हो, उसका आधार ही धर्म हो और उसका लक्ष्य हो जीवन का मोक्ष। लेकिन इस जीवन के बीच में हमें करना क्या है? वो है अर्थ और काम, जो संसार में रहते हुए हर एक व्यक्ति की जरूरत है। बिना पैसे के, बिना अर्थ के, अर्थ अर्थात पैसा, धन, बिना अर्थ के कोई भी कार्य नहीं होता। अर्थ जीवन की बहुत बड़ी जरूरत है और काम इस संसार के सृजना के लिए आवश्यक माना गया है और जीव उत्पत्ति का हेतु स्वीकार किया गया है। लेकिन वेदव्यास जी ने कहा कि अपने जीवन में केवल पैसे के पीछे दौड़ते रहेंगे या सिर्फ काम विकारों में पड़कर रह जाएंगे तो आपका जो जीवन है वो ऐसी नदी प्लावन का रूप ले लेगा जो सिर्फ विनाश लेकर आएगी, आपको लक्ष्य से भटका देगी। इसलिए अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के साथ धर्म को लेकर चलना है। प्रत्येक वस्तु को अर्जित करना है जो जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन जीवन का लक्ष्य मोक्ष जरूर रखना। इसलिए उन्होंने इसे सबसे अंतिम पुरुषार्थ का नाम दिया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं, धर्मात् अर्थश्च कामश्च सधर्मः किंग न सेव्यते। अगर धर्म के द्वारा तुम अर्थ और काम की प्राप्ति कर सकते हो तो फिर तुम धर्म युक्त जीवन क्यों नहीं जीते? वेद व्यास जी ने हमारे समक्ष एक प्रश्न रख दिया। उन्होंने केवल प्रश्न नहीं रखा, अपने पुराणों के द्वारा, अपने ग्रंथों के द्वारा अनेकों दृष्टांत हमारे सामने दिए कि जो धर्म को साथ लेकर चले उनकी कैसे सहायता हुई, वो कैसे लक्ष्य की ओर बढ़े, और जिन्होंने धर्म को छोड़ा उनका कैसे विनाश हुआ। उन्होंने ऐसे भी दृष्टांत अपने पुराणों में, अपने ग्रंथों में दिए हैं। अब उदाहरण स्वरूप हम अर्जुन का जीवन चरित्र लेते हैं। महाभारत का युद्ध है, विनाश सामने दिखाई दे रहा है। इधर भी भारी सेना है और अर्जुन के पक्ष में भी भारी सेना है। अर्जुन के पास ना धन की कमी है, ना सेना की कमी है। अर्जुन मार्ग से च्युत है, मार्ग भटक गया है, युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन दोनों पक्ष तैयार खड़े हैं। ऐसे समय में ना तो अर्थ ने अर्जुन की सहायता की, ना सेना ने अर्जुन की सहायता की, ना उसके संबंधियों ने अर्जुन की सहायता की। अर्जुन की सहायता ऐसे समय में कृष्ण रूपी धर्म ने की। धर्म ने ही उसे मार्ग दिखाया, धर्म ने ही उसका पथ प्रशस्त किया और उसे जीवन युद्ध के लिए तैयार कर दिया, और अर्जुन धर्म स्थापना का प्रमुख हेतु हो गया। इसलिए जीवन में कभी जब पैसा काम ना आए, संबंधी काम ना आए, तो एक धर्म ही है, एक ईश्वर ही है जो सदैव जीव का मार्गदर्शन करता है, जीव को रास्ता दिखाता है। इसलिए ईश्वर के बिना अगर हम इस जीवन को जी रहे हैं तो समझ लो ये जीवन रूपी जो नदी है अनुचित मार्ग पर बढ़ रही है और कहीं भी खत्म हो सकती है, कहीं भी इसका विनाश हो सकता है। इसी तरह एक और दृष्टांत हमें देखने को मिलता है भागवत महापुराण में और कुछ अन्य पुराणों में। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब भौमासुर का उद्धार किया, भौमासुर को सत्यभामा के द्वारा, सत्यभामा को माध्यम बनाया और भौमासुर को जब उद्धार कर दिया, तो उस समय भौमासुर का पुत्र भगदत्त वहां खड़ा है। भौमासुर अपने समय में शक्तिशाली है, लेकिन कुमार्गगामी है। अनेकों स्त्रियों का उसने अपहरण किया था, जिनकी मुक्ति के दाता श्री कृष्ण बनकर आए और 16,100 स्त्रियों को वहां से उन्होंने मुक्ति का दान दिया। ऐसे पापी साम्राज्य का प्रभु ने अंत किया, लेकिन भौमासुर को मारकर। अब भौमासुर का पुत्र भगदत्त सामने है,
तो भगवान ने उसे कहा कि तुम्हारे जो पिता हैं वो पाप का हेतु हैं, उन्होंने पूर्ण जीवन में अधर्म कमाया है। इस समय तुम्हारा पूरा राज्य मेरे हाथ में है और संकट में है। अगर तुम धर्म का मार्ग अपनाते हो तो तुम्हारा सिंहासन भी सुरक्षित है, तुम्हारी प्रजा भी सुरक्षित है और तुम भी सुरक्षित हो। और ऐसे समय में भौमासुर के पुत्र भगदत्त ने श्री कृष्ण जी से धर्म मांगा और धर्म युक्त जीवन की मांग की, ताकि पिता ने जो समाज में धर्म की क्षति की है वो उसकी पूर्ति करेगा और समाज में धर्म स्थापना में सहयोग देगा। और भगवान ने उसे धर्म का मार्ग दिखाया। धर्म के बिना जीवन जीवन नहीं है। इसी प्रकार भगवान ने जब जरासंध का वध करवाया, जरासंध और भीमसेन में भारी युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ, द्वंद्व युद्ध हुआ और जरासंध जब मारा गया तो उसके पश्चात जरासंध का पुत्र सहदेव सामने है। जब पिता राज्य हार गए हैं, पिता अपना जीवन हार गए हैं, तो पुत्र समय बिल्कुल बेहाल निहत्था खड़ा है। श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम सहदेव हो, जरासंध के पुत्र हो। मैं चाहूं तो तुम्हें भी अपने पिता के पाप का भागीदार मानते हुए दंड दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। अगर तुम धर्मयुक्त आचरण करोगे, जीवन में धर्म को लेकर चलोगे, अपने लक्ष्य पुरुषार्थ मोक्ष की ओर बढ़ोगे और अपने जीवन में अपनी प्रजा का भी मार्गदर्शन इसी प्रकार करोगे और हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखोगे, तो मैं तुम्हें सिंहासन का उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूँ। उस समय उन्होंने, सहदेव ने धर्मयुक्त आचरण स्वीकार किया और अपने जीवन को चारों पुरुषार्थों के अंतर्गत, चूंकि वो एक राजा है इस समय, इसलिए अर्थ उनके पास है। काम, क्योंकि उन्हें आगे राज्य चलाना है, समाज को युवराज देना है, उनके पास वो भी है। समाज को एक दिशा भी देनी है और साथ साथ उन्हें मोक्ष की ओर भी बढ़ना है। उन्होंने चारों पुरुषार्थों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया और कृष्ण के कृपा पात्र बन गए। इस प्रकार अगर हम इतिहास के ऐसे दृष्टांत देखें तो जिनको भी मार्ग मिला है धर्म से मिला है। अब रावण का श्री राम जी ने विनाश किया। रावण क्या है? अधर्म है, लेकिन विभीषण सामने खड़ा है जिसने श्री राम जी की शरण गई, उनका आश्रय ग्रहण किया, अर्थात धर्म को स्वीकार किया, धर्म युक्त आचरण रखा। तो श्री राम जी ने उन्हें उस समय लंका का राजा घोषित कर दिया। यूं तो रावण के मरने से पहले ही प्रभु श्री राम जी के द्वारा वो घोषणा हो चुकी थी, क्योंकि वो जानते थे कि लंका में अगर धर्म सुरक्षित है तो विभीषण के रूप में सुरक्षित है, अन्यथा रावण अधर्म का ही प्रतीक है। इसलिए जीवन में जब कोई औषधि काम ना आए, पैसा काम ना आए, संतान पुत्र काम ना आए, ऐसे समय में सिर्फ धर्म ही व्यक्ति को बचाता है। शास्त्र कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। अब धर्म की रक्षा करने का मतलब, धर्म का अर्थ है समाज में जो संस्कार, जो परंपराएं, जो संस्कृति समाज को बचाए रखती है उसको धारण करके जीवन को जीना, यही तो धर्म है। धारणात् धर्मम इत्याहु, धर्मो धारयति प्रजा, धर्म को धारण किया जाता है। इसलिए अपने जीवन में अपनी संस्कृति को धारण करें, ईश्वर से जुड़े, ईश्वर से जुड़कर कर्म करें और समाज के जो सुकुशल निर्माण के लिए जो चार पुरुषार्थ हमारे ऋषियों ने बताए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो धर्म को लेकर चले। अर्थ जीवन की जरूरत है, जितना मर्जी कमाओ। संतानों को अपने जीवन में, जैसे हम माता पिता का दर्जा प्राप्त करते हैं, वंश को आगे बढ़ाते हैं, इस प्रकार अपने वंश को आगे बढ़ाते हुए, अर्थ अर्जित करते हुए धर्म को साथ लेकर चले, लेकिन अपने लक्ष्य मोक्ष को याद रखें। इससे समाज के ये चार स्तंभ है, चार पुरुषार्थ है, इनके ऊपर चले। धन्यवाद।